आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि लास्ट 3 से 4 दिन में बड़े दिग्गज रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेजेस की, और ये बता रही है, एक तस्वीर जो पेंट हो रही है कि इस क्वार्टर भी नतीजे कमज़ोर रहेंगे। अगर आप भाव देखें, भाव कुछ और कहानी कह रहे हैं। इनफैक्ट डेज हाई पे एचसीएल टेक महिंद्रा कल भी चल रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के बीच में आईटी इंडेक्स को लेके आइए, 3 महीने 6 महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब, आपको नजर आएगा कि आईटी इंडेक्स ऑलरेडी बॉटम होके चल गई है। इनफैक्ट परसिस्टेंस, जिस भाव बताने के लिए, पिछले क्वार्टर का लो था 3850, इस क्वार्टर ऑलरेडी 5200 डाल के 4800 के आसपास घूम रहा है। तो मार्केट क्या फैक्टर इन कर रहा है और आपको क्या करना चाहिए? ज्योति सिंह, अरिहंत कैपिटल की आईटी एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रही है बात करने के लिए वैल्यूएशंस पे। बताइए ज्योति, कितनी बुरी खबर ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है और यहां से आपकी रिसर्च क्या कहती है? कौन से स्टॉक से बेट करना चाहिए या दूर रहें? या थैंक यू सर। सो मुझे क्या लगता है कि जो ऑलरेडी नेगेटिव था काफी आईटी सेक्टर में हो चुका है, और अभी Q1 क्योंकि काफी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज जो थी उन्होंने बेटर परफॉर्म किया था Q4 में, तो Q1 थोड़ा स्टेबल रहेगा। एंड लार्ज कैप आईटी में हमें लगता है कि टीसीएस इन्फी बेटर करेंगे, उतना अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है, तो H1 थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, बट H2 विल डू बेटर। बट मुझे क्या लगता है कि H1 Q1 थोड़ा रहेगा, बट हमें अगर किसी को आईटी स्टॉक में अकमलेशन करना है तो दिस इज द गुड लेवल। ज्योति, इनफैक्ट कमेंट्री आप देखें ना तो थर्ड क्वार्टर में जो थी और फोर्थ क्वार्टर में थी, सारी बड़ी कंपनियों की चेंज हुई हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं कि H2 बेटर हो सकता है, तो ज्यादा कॉशियस कमेंट्री तो लास्ट क्वार्टर में दिखी है, चाहे वो ऑनगोइंग डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स को होल्ड करने की बात हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में रिडक्शन की बात हो, तो कॉशियस व्यू तो हमें लास्ट क्वार्टर में भी ज्यादा बड़ा देखने को मिला है। लेकिन अगर इन सब के बीच में अगर आपने एनालिसिस तैयार किया है कि H2 बेटर होगा, तो टॉप बेट्स क्या है? सो टॉपिक है, एक तो कुफोज जो कि बेटर करता आया है और उनका ट्रैवल सेगमेंट है, तो अगर आप ड्यूरिंग कोविड भी देखोगे तो उन्होंने स्टेबल परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस नहीं गिरी है, और गोइंग फॉरवर्ड भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दे विल डू मच बेटर अक्रॉस द आईटी सेक्टर। ज्योति, सो कोफोर्ज का मेरा टारगेट प्राइस है 47,130 विद दी अकमलेट रेटिंग, तो एक कोफोर्ज मुझे लगता है बेटर करेगा। दूसरा रूट मोबाइल जो कि काफी अच्छा करता आया है और अभी भी एक्सपेक्टेशन है कुछ डील विंस की गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है रूट भी बेटर करेगा। ठीक है, रूट मोबाइल और कोफोर्ज पर ज्योति का बुलिश व्यू। लेकिन ज्योति, हम देख रहे हैं कि डिमांड को लेकर जो सिनेरियो हो वहां पर कोई सुधार नहीं आ रही है। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो अमेरिका में जो चिंताएं हैं वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी वहां से बहुत कोई उत्साहजनक संकेत नहीं आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल की जो हम तेजी देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में, खासतौर से दिग्गजों में, क्या थोड़ा सतर्क रहना चाहिए नतीजों से पहले? रहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट लेवल। एंड जो है कि यूरोप में थोड़ा ट्रैक्शन है, like near term I'm not saying US will going to perform, but we are seeing good traction in Europe, so later on US will perform, but right now we can more focus on Europe, they will do better, so उसकी वजह से IT सेक्टर में मोमेंटम बना रहेगा। और एक तो ये ये भी कहना चाह है रही कि जो क्लाइंट हैं जो कि काफी टाइम से दे आर नॉट इंक्रीजिंग देयर बजट, सो व्हाट आई बिलीव दे कांट वेट टू मच फॉर दैट, सो नाउ न्यू थिंग enter generative AI, so these thing they will going to increase their budget। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि सेकेंड हाफ जो ईयर का है वो बेटर होगा, और यहां से अगर घटते हैं तो आपको डिक्लाइंस में ऐड करने की सलाह बन रही है। यस राइट, क्योंकि बुरी से बुरी खबर प्राइस फैक्टर इन हो होती चुकी है। हो बड़ी चुकी बात तो यही है कि Yes. अब इतना कुछ प्राइस इन हो चुका है कि अब कितने गिर सकते हैं ये स्टॉक। जी हाँ, तभी आप देख रही हैं ना स्टॉक चलना भी शुरू हो गया। चलना भी इनफैक्ट शुरू 12 हो तारीख गया। ट्यूसडे को आईटी सेक्टर के टीसीएस से एचसीएल स्टार्ट टेक और होगा, टीसीएस दोनों के। और आपके पास 3-4 दिन है ट्रेड बिठाने के लिए। बिल्कुल, काम की बात ये है। हाँ हाँ। ठीक है, इस बीच ये बताइए कि जो स्टॉक्स बहुत चल गए हैं आईटी में, हम देख रहे थे कि जैसे कि साइंट में हमने अच्छी तेजी देखी, माइंट्री में भी हमने ठीक ठाक ही तेजी देखी, तो
उनमें अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो ग्रोथ इन्होंने एंजॉय की है पिछले साल भर में, वो अभी बनी रहेगी, या फिर अब चूंकि बहुत ज़्यादा उत्साहजनक संकेत है नहीं, अच्छी बातें बहुत हो नहीं रही हैं, तो जिनके पास प्रॉफिट हो रहा है, जिनको अपना प्रॉफिट वसूल लें वो? प्रॉफिट मुझे नहीं लगता यहाँ पे वसूलना चाहिए सर, बिकॉज अभी बाकी ओवरऑल आईटी सेक्टर में उतना मोमेंटम नहीं आया है, और मुझे लगता है कि यहाँ से और मोमेंटम रहेगा, और जिससे थोड़ा जो भी रिस्क ले सकता है वो इस लेवल पे बेटर है। ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और आईटी शेयरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।